नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं न्यू टॉपिक 4 ट्रिक के माध्यम से याद कराने के लिए। आज हमारा न्यू टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक के भी नाम होते प्रसर्ग, विभक्ति, यही इसके नाम होते कारक। ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध, तो संबंध दर्शाता है। काकी के लिए अधिकरण में पर संबोधन हे हो, अरे ये सब आता है। तो हम आपको एक एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं पूरा। ठीक है। हमारा पहला कर्ता कारक मतलब कार्य को करने वाला, इसकी विभक्ति चिन्ह होती है। विभक्ति चिन्ह ये कौन है? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह लिखी है, जो इधर लिखी है आपको विभक्ति चिन्ह इनकी है। ये विभक्ति चिन्ह है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक कार्य को करने वाला, जो काम स्वयं करता है वो कर्ता कारक। जैसे सोहन स्कूल जाता है तो क्या है? वो कर्ता स्वयं करता है। जब हमने उदाहरण लिखा राम, इसकी विभक्ति ये होती है। राम ने खाना खाया, तो इसमें खाना एक क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। लास्ट में ये कर्म है, खाना कर्म है, ये कर्म है, ये विभक्ति है। इसकी विभक्ति हमने आपको एक एक तो अलग कर दिया। ये क्या है? राम, ये कर्ता है। कौन? खाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इसलिए वहां क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है वहां कर्ता कारक है। और कर्म कारक पर हम आ जाते हैं इसके दूसरे नंबर कर्म कारक। ये आपको ध्यान रखना है। इसका कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह होता है। आप कुछ नहीं पहचानते, नहीं होता तो लगा दीजिएगा। ठीक। दूसरे पर हमारा होता है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। इसकी विभक्ति चिन्ह को होती है, मतलब कर्ता कारक आप समझ गए, जो स्वयं कार्य कर्ता कारक। और कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्या? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े और कर्म कारक होता है। उदाहरण के माध्यम से समझे आप। राम ने धोबी को कपड़े दिए। राम एक क्या है? एक चीज आप ध्यान रखें, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। मतलब एक शब्द में एक कारक होगा। जैसे ये यहां से लेकर एक शब्द है तो एक कारक, यहां से लेकर एक शब्द है तो एक शब्द, मतलब एक कारक। ये पूरा वाक्य है तो वो वाक्य में कई कारक हो सकते हैं। ठीक। राम ने धोबी को कपड़े दिए, तो ये देना क्रिया है, आपको बता दी। राम करता है विभक्ति इसकी, मतलब कर्म से कौन है? कपड़े दिए, किसको दिए? धोबी को दिए। तो ये क्या है? ये कर्म है। कर्म है, मतलब कपड़े दिए, किसको दिए? धोबी को दिए। तो कर्म है धोबी। धोबी क्या है? कर्म है। कपड़े दिए तो कपड़े कर्म है, ये भी कर्म है। तो कपड़े देना कर्म है। और इसी आप ध्यान रखें कर्म बारे में, मतलब जो वस्तुएं सदा के लिए नहीं दी जाती हैं वह कर्म कारक होता है। जो सदा के लिए वस्तुएं दे दी जाती है, जैसे पिता ने आशीर्वाद दिया, भिखारी को भिक्षा दो, तो ये सब क्या है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक आपको आगे बताएंगे। ठीक। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का साधन का बोध होता है। इसकी व्यक्ति से द्वारा होती, मतलब जो साधन का बोध कराता है, मतलब उसे हम कर्म कारक कहते हैं। राम साइकिल से स्कूल जाता है, सोहन गाड़ी से बाजार जाता है, तो क्या है? कर्म कारक। कैसे? राम साइकिल से स्कूल जाता है क्रिया है, इसकी विभक्ति है, ये साधन है, ये करता है। ठीक। तो उसका साधन का जो बोध कराता है वह कर्म कारक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम आ जाते हैं चौथे नंबर पर संप्रदान कारक। जो सदा के लिए वस्तुएं दी जाती है, संप्रदान कारक होता है। इसकी ये होता है, ये आपको ध्यान है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, मतलब किसके लिए क्रिया की जाती है, वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे राम सबके लिए मिठाई लाया, तो राम करता है, ये क्या है? क्रिया है। किसके लिए लाया? सबके लिए लाया। सबके लिए लाया, तो मतलब वो अपने लिए नहीं लाया, सबके लिए लाया। तो वहां क्या हो गया? संप्रदान कारक। मतलब जो वस्तु सदा के लिए किसी को दे दी जाती है वहां संप्रदान कारक हो गया। आप समझिए, आपने मिठाई लाया, आपने किसी को दे दिया तो आप उससे थोड़ी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे ना। अगर वही वस्तु आप वापस ले लेते हैं तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक। तो आपको ये भी समझ में आ गया, संप्रदान कारक। अब आ जाते हैं 5वें नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पे इंपोर्टेंट लिख लीजिए, इंपोर्टेंट, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? क्रिया के अलग होने का बोध कराता है। क्रिया के अलग होने का बोध कराता है। क्रिया के अलग होने का बोध कराता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या हो गया? गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से गंगा दूर हो गई। मतलब गंगा हिमालय से दूर, जैसे बिल्ली छत से कूदती है तो बिल्ली छत से दूर हो गई। जैसे श्याम मोहन से छोटा है तो वह तुलना हो गया, तुलनावाचक हो। कैसे? श्याम दिल्ली से घर आता है तो दिल्ली से दूर हो गया अपने घर के लिए, तो वहां क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक। अपादान कारक हुई, मतलब कोई चीज अलग होता है तो अपादान कारक हो जाता है। 6ठे नंबर पर संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो संबंध दिखाता है संबंध कारक होता है। ये आपको दिखा देते हैं, इधर लिख देते हैं, का, ये की,
ये हमारा अव्यय है, अव्यय है, ये हमारा कारक है। ठीक, ये आपको यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे लिखा देख लीजिए, जिसकी विभक्ति चिन्ह होती है। राम सीता का भाई है तो संबंध दर्शाता है। सीता, राम सीता का भाई है तो इसमें भाई कौन है? सीता का, तो संबंध दर्शाता है। राम की या घर है, राम की यह मेज है तो क्या संबंध दर्शाता है। ठीक, जो संबंध दर्शाने का कार्य करता है वह संबंध कारक होता है। 7वें नंबर पर अधिकरण कारक, क्रिया के स्थान का बोध कराता है। क्रिया के स्थान का बोध, इस बोध लिखा है, क्या लिखा है? बोध। बोध मतलब कहाँ क्रिया होती है, क्रिया के होने का बोध कराता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी, कहाँ रखी पुस्तक? मेज पर रखी। मेज क्या हो गए? मेज कर्ता हो गए, क्रिया हो गई। पुस्तक कर्म हो गया, कहाँ रखी? मतलब नहीं, हम ये स्थान हो गया। पुस्तक है, कहाँ पर रखी पुस्तक? मेज पर रखी, तो स्थान का बोध कराता है। क्या कराता है? स्थान का बोध कराता है। तो आप लोगों को अधिकरण कारक संबंध में आ गए। संबंध को, संबंध कारक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी संबंध, इसी विभक्ति से हे हो अरे होता है। कैसे? हे राम हो, यह क्या हो गया? तो इसमें जो ये होता है चिन्ह, ये इसकी संबंध कारक होता है। ये आपको कहीं पर दिख जाए तो संबंध कारक आप लगा दीजिएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। धन्यवाद।